सबसे पहले वॉल हैंगिंग के लिए मैं एक कार्डबोर्ड लूँगी और एक प्लेट लूँगी क्योंकि मैंने मून ड्रॉ करना है। अब हाफ सर्कल तक मैं इसे ड्रॉ कर लूँगी। अब प्लेट को इससे नीचे रख के एक और हाफ सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। तो ये देखें मेरा मून ड्रॉ हो गया है। अब मैं इसको सीज़र की हेल्प से कट कर लूँगी। मुझे ब्लैक पोस्टर कलर चाहिए, मैं पोस्टर कलर की हेल्प से इसको ब्लैक कर दूँगी। अब ये मैंने ग्रीन कलर शीट ली है, इसकी हेल्प से मैं 3D स्टार बनाऊंगी। सबसे पहले मैं इसको हाफ़ फोल्ड करूंगी। हाफ़ फोल्ड करने के बाद आपने अच्छी तरह इसको प्रेस करना है और बंद वाली साइड के लास्ट कॉर्नर से पकड़ के मैं राइट ट्रायंगल बनाऊंगी और इसको प्रेस करूंगी। प्रेस करने के बाद आपने इसको दोबारा से ओपन करना है। अब ये देखें ट्रायंगल की स्ट्रेट लाइन को देखते हुए आपने दूसरे कॉर्नर को इस बनाई गई लाइन पे एडजस्ट करके प्रेस करना है। अब इसी कॉर्नर को मैं ऑपोजिट साइड फोल्ड करूँगी और पहले वाले राइट ट्रायंगल को इसके बिल्कुल साथ एडजस्ट करके प्रेस करूँगी और इसको ऑपोजिट करके दोनों कॉर्नर्स को आपस में मिला दूँगी। अब ये कुछ इस तरह की शेप आपको दिखाई देगी। अब मैं इसकी इस तरह से डायगोनल कटिंग करूँगी। अब मैं इसे ओपन करके देखती हूँ कि ये हमारा स्टार कैसे बना है। अब ये सिंपल स्टार है। अब हम इसे 3D बनाने के लिए इसके फर्स्ट 3 कॉर्नर्स को आपस में प्रेस करेंगे और ये जो लास्ट वाले 2 कॉर्नर्स हैं इसको इस तरह से प्रेस करके इस तरह की शेप बना लेंगे और हर शेप की साइड को इस तरह से उल्टा के प्रेस करते जाएं। आपने 1-2 बार अच्छी तरह से शेप्स को उल्टा के अच्छी तरह से प्रेस करना है। अब ये देखें जब मैं इसको ओपन करूँगी तो ये हमारा 3D स्टार रेडी हो चुका है और आप भी इस तरह से 3D स्टार बना सकते हैं। अब मैंने 10x4 पेपर लिया है और इस पे मैं पेंसिल से स्मॉल सर्कल ड्रॉ करूँगी और इसी तरह मैं फ़ोल्ड करती जाऊँगी। इसका ये फ़ायदा होगा कि एक टाइम में जब मैं कटिंग करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा सर्कल मेरे कट हो जाएंगे। इस तरह आप काफ़ी सर्कल्स कट कर सकते हैं। अब मैंने एक सर्कल ग्रीन कट किया है जिसका डायामीटर 6 सेंटीमीटर है। मैं इस तरह इसका मिडल पॉइंट डिफाइन करूंगी और इसके दोनों साइड्स पे UHU की हेल्प से इसको इस तरह फोल्ड करके कॉन शेप बना लूँगी। सेम इसी तरह मैंने ग्रीन काफ़ी कॉन शेप्स बना ली हैं। इसी तरह काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ग्रीन और वाइट स्मॉल सर्कल्स हैं और वाइट सेम डायामीटर की मैंने कॉन्स भी बना ली थी। अब मैंने सुई धागा लिया है और अब क्योंकि मैंने हैंगिंग बनानी है तो मैं डोरी या थ्रेड को इसके कॉर्नर से पास आउट करूँगी। अब इस थ्रेड में से किसी भी कलर का बीड मैं पास आउट करूँगी। अब जो मैंने छोटे छोटे सर्कल कट किए थे मैं एक सर्कल लूँगी और थ्रेड के नीचे रख के थ्रेड को इस पे पेस्ट करके और दूसरा जो ग्रीन सर्कल है वो इसके ऊपर अटैच करके पेस्ट कर लूँगी। इसी तरह से वाइट एंड ग्रीन सर्कल्स मैं इस तरह लगा दूंगी और थ्रेड के ऊपर तक जितनी बड़ी आप हैंगिंग बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इस तरह इसको लगा लें। मैंने तकरीबन 6 हैंगिंग्स रेडी कर ली हैं। सेम इसी तरह ही मैंने बाकी हैंगिंग्स भी रेडी कर ली हैं और हैंगिंग रेडी करने के बाद मैं इसको एक तरतीब से पहले इस मून पे रख के एडजस्ट करूँगी। ये देखें मैंने इस तरतीब को फॉलो किया है। आपको जो भी अरेंजमेंट बेहतर लगे आप कर सकते हैं। इसके बाद सेम इसी तरह मैंने थ्रेड में से एक बीड पास आउट किया है और इसी नीडल को मैं 3D स्टार में से पास आउट करूँगी। तो ये देखें कुछ इस तरह का दिखेगा। अब सेम इसी तरह वाइट एंड ग्रीन सर्कल भी जैसे पहले मैंने लगाए थे आप भी वैसे ही लगा लें और इसकी लेंथ को मैं बाकी जो हैंगिंग की लेंथ है उससे थोड़ा बड़ा रखूँगी। तो उस हिसाब से मैं जो है वो इस पे वाइट एंड ग्रीन सर्कल लगाऊँगी। अब मैं इस मून पे हैंगिंग को इस तरह से एडजस्ट करूँगी। सबसे पहले मैं एडजस्ट कर लूँगी। एडजस्ट करने के बाद मुझे एक तरतीब पता चल जाएगी। फिर मैं UHU की हेल्प से हर हैंगिंग को मून पे पेस्ट करती जाऊँगी। अब मैं यहाँ ग्लू गन की हेल्प से इनको पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि तरतीब मैंने पहले ही डिफ़ाइन कर ली थी कि ये तरतीब होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से अब मैं ग्लू गन की हेल्प से इसको जहाँ जहाँ मैंने रखा था, जिस पोजीशन पे मैंने इनको एडजस्ट किया था, वहाँ वहाँ मैं ग्लू गन की हेल्प से इनको पेस्ट कर दूँगी। इस तरह के रोज़ फ्लावर बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ।
इसके लिए मैंने कलर शीट के 4 पेपर लिए हैं 11 बाय 11 सेंटीमीटर। अब मैंने एक पेपर लेना है। एक पेपर जब मैं लूँगी इसको मैं कर लूँगी फ़ोल्ड। अब इसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। ऐसे फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसके बाद दोबारा सेम इसी तरह फर्स्ट कॉर्नर से पकड़ के दूसरे कॉर्नर से आपने इसको मिलाना है। अब मैं दूसरे कॉर्नर को भी इसके साथ मिला रही हूँ। अब ऐसे करने के बाद मैं एक और दफ़ा इसको फर्स्ट कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला के अच्छी तरह प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद अब मैंने जो है वो स्केल लिया और इसके मिडल पॉइंट में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने एक सीधी लाइन एक और लगा दी है। अब इस तरह ये होगा कि मैं इजीली इसकी शेप ड्रॉ कर सकती हूँ। और अब मैंने इस तरह की शेप ड्रॉ करनी थी। फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक मैंने ये वाली शेप ड्रॉ कर ली है। अब मैं इसको सीजर्स की हेल्प से कट कर लूँगी। अब ये देखें मैंने बाकी 3 पेपर्स की भी शेप सेम ऐसे ड्रॉ कर ली है और मेरे पास अब 5 पेटल्स हैं। मैंने सबके थोड़े थोड़े से कॉर्नर्स जो हैं वो कट कर दिए हैं। कॉर्नर्स कट करने के बाद अब ये देखें जब मैं इसे ओपन करूँगी तो मैं इसको पेंसिल की हेल्प से इसके सारे पेटल्स को थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर दूँगी बाहर की तरफ। इस तरह ये मैं सब पेटल्स के साथ करूँगी। 5 की 5 पेटल्स के साथ मैं सेम ऐसे करूँगी। अब ये करने के बाद मैं जो है वो सीज़र लूँगी। सीज़र की हेल्प से पहले मैं फ़र्स्ट वाले जो है पेटल को कट कर दूँगी, फिर सेकंड वाले में मैं फ़र्स्ट पार्ट को कट कर दूँगी। अब इसके बाद मैं थर्ड वाली पेटल से 2 पेटल्स को कट करूँगी। अब थर्ड वाली में मैं 3 पार्ट्स को कट करूँगी। 3 पार्ट्स को कट करने के बाद अब जो है वो मैं इसमें 4 पार्ट्स को कट कर दूँगी। इस तरह ये मैंने सेपरेट पार्ट्स कट कर लिए हैं। अब मैंने ये करना है कि मैंने UHU की हेल्प से इनको आपस में जोड़ देना है। अब जिस सीक्वेंस से मैंने इन पेटल्स को कट किया था अब मैं ऐसे ही 1 बाय 1 करके फ़र्स्ट वाली के अंदर सेकंड पेटल को अटैच कर दूंगी। फिर थर्ड वाली पेटल को मैं यहाँ सीज़र की हेल्प से इसके कॉर्नर्स को कट करके फिर यहाँ सेकंड पेटल में अटैच करूँगी तो इजीली अटैच हो जाएगा। अब इसी तरह ही मैं फोर्थ पेटल को भी इसके अंदर ही UHU की हेल्प से जोड़ दूँगी। ऐसे ही आपने 1 बाय 1 करके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपने इसी तरह पेटल्स को अरेंज कर देना है। और ये जो छोटी पेटल्स को भी मैंने कट किया था इनको भी आपने एक सीक्वेंस के लिहाज से इसी तरह तरतीब देकर आपने इसको जोड़ देना है। तो इस तरह बहुत ही आसान है इस रोज़ फ्लावर को बनाना। अब मैं ये मून पे ग्लू गन की हेल्प से इन रोज़ फ्लावर को 1 बाय 1 करके अटैच कर दूँगी। अब ये देखें ये हमारी वॉल हैंगिंग रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद जो है वो मैंने अब इसको हैंगिंग के लिए मैंने एक डोरी ली है। अब उस डोरी को मैंने डबल फोल्ड करके ना यहाँ इस तरह अटैच करके यहाँ UHU लगा दी है और एक पेपर लगा दिया ताकि ये जो है वो उतरे ना। और इस तरह मैं जो है इस वॉल हैंगिंग को मैंने रेडी कर लिया है।